तो जब 100 में 90 हमारी संख्या है तो सीएम पीएम भी हमारा ही होना चाहिए। हमें जो भी मिला है वो कलम से मिला है, हमारे महापुरुषों को त्याग से मिला है। जो समाज आवाज नहीं उठाता है उसकी पीढ़ियां गूंगी हो जाती है। तो मंच पर खास मेहमान हैं सब लोग, उन सब लोगों को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। और गुरु नानक साहब की धरती है पंजाब, तो उनको भी याद करना चाहिए जिन्होंने कहा कि नो रेस नो खास, बराबरी की बात की उन्होंने। तो सोचिए कि मैं बिहार में पैदा हुआ, आप पंजाब से, और आप मुझे जानते हैं, हम आपको जानते हैं। इसी को हम लोग वैचारिक रिश्ता कहते हैं। हमारा संबंध जो है वो विचारों का संबंध है। सोचिए मान्यवर कांसीराम साहब पंजाब में पैदा हुए और उन्होंने हमारी लड़ाइयाँ लड़ी, यूपी में आकर उन्होंने मुक्ति का मार्ग दिखाया। अब तो खैर पूरी दुनिया में उनको लोग जानते हैं और पूरी दुनिया में सारी राजनीति, भारत में कम से कम उन्हीं के आसपास राजनीति होती है। बाबा साहब महाराष्ट्र के रहे, फुले महाराष्ट्र के हुए, और मैंने जब उनकी यहाँ तस्वीर देखी, ये पार्क जो शानदार है, तो पंजाब में तो बहुजन समाज बहुत मजबूत भी है, आर्थिक रूप से भी मजबूत है। आप लोग कनाडा में हैं, लंदन में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, अमेरिका में हैं, हम लोग जाना भी चाहते हैं, बहुत क्रेज है यहाँ। हमारे यहाँ ऐसे नहीं है, बिहार में ऐसे हालात नहीं हैं, लेकिन बिहार में राजनीति है। बिहार में बहुजनों के हाथ में सत्ता है, वहाँ राजनीति होती है। लेकिन पंजाब में 40% आबादी है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री अभी बने थे एक, वो भी लास्ट टाइम में। खैर हमारे लोगों को सब याद आते हैं अंतिम समय, जब पार्टी डावाडोल हो, स्थिति खराब हो, तो SC ST OBC बहुजनों की याद आती है। खैर आप लोग की अगर इसी तरह से एकजुटता बनी रही ना, तो अब सबको रोज याद आएंगे। बस ज़रूरत है कि हम सब लोग आपस में एकजुट रहें। और मुझे लगता है कि हमें जो इस देश का गरीब है, शोषित वंचित है, और जो महिलाएं हैं खासकर, तो महिलाओं के लिए तो बहुत बुरी स्थिति थी। आज महिलाएं SP DM CM PM कलेक्टर सब बन रही हैं, क्योंकि संविधान ने आपको वो ताकत दिया है। मुझे लगता है कि मैं जो रोज बोलता हूँ आप सब लोग YouTube पर सुनते ही हैं। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को, अपने बच्चों को विज्ञान और संविधान जरूर पढ़ाना चाहिए। उसी में हमारी तरक्की है और उसी से हमारे रास्ते खुलेंगे। जो लोग हमारे NRI हो गए, जो पहले मजदूर बन के गए, लेकिन अब उनके बच्चे वहाँ पढ़ लिख के बड़ी बड़ी कंपनियों में भी हैं, तो भारत में भी हम लोग को और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हालात हम सब जानते हैं, हमारे पास न ज़मीन है, न व्यापार है। अब जाकर आज़ादी के 75 साल हुए हैं, हम स्कूल कॉलेज जाने लगे हैं, तो प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया, सरकारी स्कूल बंद हो रही है, सरकारी नौकरियां ख़त्म हो रही है। ऐसे में हमें अपने नस्लों को ठीक करना पड़ेगा। मैं लगभग देश घूमता रहता हूं, और मैं जहां भी जाता हूं तो पहला सवाल यही पूछता हूं कि क्या हमारे लोग का ज़मीन है। ज़मीन मतलब SC ST के जो लोग, SC ST तो समझ रहे हैं ना, जो SC समाज के लोग हैं, जो हमारा संवैधानिक नाम है, जिसको मान्यवर साहब ने बहुजन कहा है, SC ST OBC के लोग। मैं आज भी आया तो मैंने पहला सवाल वही पूछा कि क्या पंजाब में क्या स्थिति है, क्या हमारे लोग के पास ज़मीनें हैं कि नहीं। और आज के समय में ज़मीन जो है वो सबसे बड़ी संपत्ति है, तो हमारे लोग के पास ज़मीन नहीं है। आप सब लोग जानते हैं वर्ण व्यवस्था किस तरह की व्यवस्था थी, और पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। फुले साहब ने इसलिए कहा था कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए। तो हमें लगता है कि हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा, और उसकी पहली कड़ी है पढ़ाई। जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो व्यापार की तरफ भी बढ़ेंगे, बिजनेस की तरफ भी बढ़ेंगे, नौकरियों की तरफ भी बढ़ेंगे। ज़मीन नहीं है हमारे पास, और सबसे बड़ी बात है कि जाति हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। आप मुख्यमंत्री हो जाइए तो अभी कहा जाएगा ये दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं। ये जाति का टैग जो है वो लगा रहता है। तो उस जाति को राजनीतिक रूप से हमको सशक्त बनाना है, समाज के तौर पे हथियार बनाना है।
और इस देश का जो शोषित वंचित समाज है, जैसे अभी बिहार में जनगणना हुई है, कास्ट सेंसस, वहां पता चला कि 90% SC ST OBC के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। तो जब 100 में 90 हमारी संख्या है तो CM PM भी हमारा ही होना चाहिए और आरक्षण से SP DM भी होना चाहिए। हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि हमें बराबरी का हक मिले। हम सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी के लिए हमारे तमाम महापुरुषों ने लड़ा है। बुद्ध बराबरी की बात कर रहे थे, उसके बाद कबीर साहब कर रहे थे, उसके बाद संत शिरोमणि रविदास महाराज। मैंने सोचा मैं पंजाब आया हूं तो उनको सबसे बाद में उन पर विस्तार से बात करूंगा। आप सोचिए, संत शिरोमणि रविदास महाराज, मतलब मुझे तो अचरज होता है कि वो लोग कितने विजनरी थे। 500 साल पहले किस तरह के उन्होंने हमें कहा कि बेगमपुर बसो, मतलब शहर में चलो जहां कोई गम ना हो, जहां कोई जाति ना हो, जहां कोई भेद ना हो। तो जो हमारे महापुरुष हैं, हमें जो भी मिला है महापुरुषों के वजह से ही मिला है। शिरोमणि रविदास जी महाराज ना होते, फूले ना होते, अम्बेडकर ना होते, माननीय कांसी राम ना होते, तो हम भी आज सम्मान से इस तरह बैठे ना होते। पैदा तो हम होते थे, तब भी होते थे, अब भी हो रहे हैं, लेकिन हमारी जगह गालियों में थी, हमारी जगह नालियों में थी, हमारे हिस्से में भुखमरी थी, हमारे हिस्से में गरीबी आज भी है। तो जाएगा, ये धीरे धीरे जाएगा। कोशिश करनी पड़ेगी और एक समाज के तौर पे हमें एकजुट रहना पड़ेगा और संविधान को बचाना पड़ेगा। क्योंकि देश में कुछ लोग हैं जिनको हम मनुवादी कहते हैं, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत इस देश के संविधान से है, जो महिलाओं को हक देता है, जो इस देश के हर इंसान को बराबरी का हक देता है। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग तो दुनिया देख रहे हैं, पंजाब के लोग तो दुनिया देख रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह साहब की धरती है, गुरु तेग बहादुर साहब की धरती है, गुरु नानक साहब की धरती है, और रविदास महाराज ने, संत शिरोमणि रविदास महाराज ने यहाँ के काम किया है। तो आप सब लोग उनकी एक एक चौपाई सब लोग जानते हैं। आप इस देश को का पेट भरते हैं, यहाँ फसलें इतनी उपजाऊ है, खेत इतनी उपजाऊ है, नदी है, और पूरा भारत के लोग जो हैं वो पंजाब के बहुजन समाज की तरफ देख रहे हैं कि हमारा सबसे मजबूत हाथ पंजाब के लोग हैं, जो विदेश में भी हैं, देश में भी हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। तो आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। संख्या सबसे ज़्यादा बहुजन समाज की, मतलब पूरे तो देश में है, लेकिन शेड्यूल कास्ट सबसे ज़्यादा पंजाब में है। तो हम लोग को राजनीतिक रूप से सचेत रहना है, एकजुट रहना है, और हम लोग गैर बराबरी के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन हमें सबसे जो जरूरी मुझे लगता है कि हमें किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को स्कूल भेजना है। अब आधा रोटी खाकर, पेट काट कर उनको पढ़ाना लिखाना है, और वो अपने मर्जी के पेशे में जाए, बिजनेस में जाए। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे किसी को उंगली उठाने का मौका मिले। हमारा रास्ता कलम का है। हमें जो भी मिला है वो कलम से मिला है, हमारे महापुरुषों को त्याग से मिला है। जातिवाद खत्म नहीं हो रहा है, जाति के नाम पर अत्याचार खत्म नहीं हो रहा है, जाति के नाम पर भेदभाव खत्म नहीं हो रहा है। और सबसे ज्यादा दुख होता है कि जाति अब गाँव में नहीं है, जाति का जो शोषण है वो शहरों में आ गया है। आपके बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वहाँ भेदभाव हो रहा है। आप नौकरी करते हैं, वहाँ भेदभाव होता है। आप बिजनेस करते हैं, वहाँ भेदभाव होता है। तो संत शिरोमणि रविदास महाराज ने कहा बेगमपुर बसो, तो अब हम लोग तो बेगम शहर में भी आ गए हैं, लेकिन जाति पीछा नहीं छोड़ रही है। यहाँ तक कि जाति जो लोग हैं, जो जातिवादी लोग हैं, वो अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया में भी जाति लेके घूम रहे हैं, वहाँ भी कानून बन रहा है। तो इसका एक ही रास्ता है, और मुझे लगता है कि वो रास्ता है बोलना। हम लोग सब काम करते हैं, नदी नाला हम बनाते हैं, घर हम बनाते हैं, मजदूरी हम करते हैं, खेत हम जोतते हैं, हर मेहनत का काम करते हैं। अब तो पढ़ाई लिखाई भी हम लोग एक ही काम नहीं करते हैं, आंख में आंख डालकर जवाब नहीं देते हैं। हम लोग को बोलना शुरू करना चाहिए। जिस दिन हम लोगों ने सामने वाला अगर कोई गलत कर रहा है हमारे साथ,
या इस देश के साथ या समाज के साथ या किसी भी पशु पक्षी प्राणी के साथ, तो हमें चुप नहीं रहना है, आवाज उठानी है, बोलना है कि आप गलत हो, गलत कर रहे हो। जो समाज आवाज नहीं उठाता है उसकी पीढ़ियां गूंगी हो जाती है। आप महिला के तौर पे देखिए, आप अपने घर में आवाज नहीं उठाएंगी तो आपके साथ अत्याचार होता है। आप सड़क पर आवाज नहीं उठाएंगी तो आपके खिलाफ अत्याचार होता है। इसलिए हम सबको जातिवाद के खिलाफ, और हमारे महापुरुषों ने यही तो सिखाया है कि जहां भी गलत हो वहां बोलना है। और बाकी आप सब लोग समझदार हैं, पंजाब की धरती है, आप लोगों के समझ आके अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और जब भी मिलेगा मौका तो यहाँ आते रहेंगे। सुंदर है पंजाब, और भारत में, पूरी दुनिया में पंजाब का नाम है, पंजाबी का नाम है। और आप लोगों का तो पूरी दुनिया में झंडा चलता है, आप लोग झंडा गाड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना देर सुना। जय भीम, नमो बुद्धाय, संत शिरोमणि रविदास महाराज की जय। जय संविधान, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।